हे राम, इस बार की बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सारा पानी घर में भर गया। अब क्या करें माँ, हम तो अपने ही घर में डूब के मर जाएंगे। बहू, तेरा आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, चलो उस पेड़ पर चलकर ही सोते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ममता की सास, उसका पति अजय और उसकी 10 साल की बेटी नम्रता, सारे लोग घर से बाहर निकल आए। बाहर भी बाढ़ आई हुई थी। माँ, किसी भी तरह धीरे धीरे हमें जल्दी अपने पेड़ के पास पहुँचना होगा, वरना यहाँ तो हम डूब जाएंगे। पानी बढ़ता ही जा रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। खैर, किसी तरह वो लोग अपने आम के पेड़ के पास पहुँचे। सारे लोग पेड़ पर चढ़ गए और एक डाली पर लेट गए। माँ, आज आपका लगाया ये पेड़ हमारी जान बचा रहा है, वरना हम तो आज जिंदा ही नहीं बचते। हाँ बिटिया, मेरी माँ को आम खाना बहुत पसंद था। मरते वक्त भी वो आम ही खा रही थी, जिसकी एक गुठली मैं अपने साथ ले आई थी, और उस गुठली को मैंने यहाँ पर बो दिया था, जो कि अब इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। इसलिए ये पेड़ मेरी माँ जैसा है। अरे अब चुपचाप सो जाओ, ज्यादा अपनी माँ की तारीफ मत करो। रात भर नम्रता और उसके ससुराल वाले उसी आम के पेड़ पर सोते रहे। सुबह जब बारिश थोड़ी कम हुई तो सड़क से पानी भी कम हो गया। अभी बारिश पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, तुम सब लोग यहीं रहो, मैं जाकर घर देख कर आता हूँ। ठीक है पापा। इतना बोलकर अजय पेड़ से उतर गया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक कार रुकी, जिसके अंदर एक औरत और उसका 15 साल का बेटा बैठा था। सुनिए, हम दोनों बारिश में फंस गए। क्या इस गांव में कोई होटल मिलेगा? ये गांव है, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन हुआ क्या? जी, मेरा नाम कंचन है और ये है मेरा बेटा अरुण। मेरे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन भगवान ने मेरे सर से मेरे पति का साया छीन लिया। हम दोनों शहर छोड़कर जा रहे थे, पर बारिश में यहाँ फंस गए। अजय पैसों का लालची था, इसलिए अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। ये औरत तो बहुत अमीर है, इतनी महंगी गाड़ी में आई है, इसका पति भी नहीं रहा। क्यों ना मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं? अरे क्या हुआ, कुछ बताइए। दरअसल मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। यहाँ होटल तो है नहीं, आप मेरे घर पर रुक सकती हैं। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे वाह अंकल, मुझे तो गांव के घरों में बहुत अच्छा लगता है, चलिए चलते हैं। अजय उसी की कार में बैठकर अपने घर पहुंचा। आपका घर तो बहुत टूटा फूटा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे घर भले ही टूटा फूटा है मैडम, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। इधर कंचन भी बहुत चालाक थी। वो तुरंत अपने बेटे को किनारे लेकर गई और उससे कहा, बेटा, ये आदमी तो एक नंबर का भोंदू लगता है। हमारा कोई परिवार तो है नहीं, क्यों ना मैं इस आदमी से शादी कर लूं? ये आदमी जिंदगी भर हमारी गुलामी करेगा। क्या बात है माँ, आपका दिमाग तो बहुत चलता है। कंचन ने ज्यादा देर नहीं की, वो तुरंत अजय के पास गई और शादी की बात रख दी। लगता है आज भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इससे पहले कि मैं इससे शादी की बात करता, इसने खुद ही मुझसे शादी की बात कर दी। कंचन जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पहले से ही एक बीवी और एक बेटी है। तो मेरा भी तो एक बेटा है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पहले हम तुम्हारा घर बनवा देते। इस टूटे घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अजय के मन में लड्डू फूटने लगे। कंचन ने तुरंत फोन करके बहुत सारे मिस्त्री और घर बनवाने का सामान मंगवा लिया। इधर अजय भागकर फिर से पेड़ के पास गया। ममता, नम्रता बेटी, माँ, तुम्हारा घर तो तहस नहस हो गया। अब हमें इस पेड़ पर ही रहना पड़ेगा कुछ दिन। कोई बात नहीं, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, बारिश बंद नहीं हो जाती, तब तक हम सब पेड़ पर ही रहेंगे, यहीं सोएंगे। ममता बेचारी भोली भाली थी, वो तुरंत अपने पति की बात मान गई। अब अजय मौका पाकर गांव के अंदर जाता था, क्योंकि उसका घर बन रहा था। जब कुछ ही दिनों बाद उनका बहुत आलीशान घर बनकर तैयार हो गया, तब अजय अपनी माँ, पहली बीवी और बेटी को लेकर घर आ गया। लेकिन वहाँ पर कंचन और उसके बेटे अरुण को देखकर वो लोग दंग रह गए। अरे अजय जी, ये दोनों कौन है? देखो, मैंने इनसे शादी कर ली है। ये है मेरी पत्नी कंचन और ये है उनका बेटा अरुण। पापा, मेरी माँ के होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली? दादी ने समझाइए कुछ। बेटा, क्या है ये सब? अजय अपनी माँ को किनारे ले जाकर समझाने लगा। माँ, ये औरत बेचारी विधवा थी, लेकिन बहुत अमीर है। ये आलीशान घर इसने ही बनवाया है। ममता ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, दहेज में भी कुछ नहीं लाई थी। अब आप ही बताइए, मैंने गलत किया या सही? ममता की सास भी अपने बेटे की तरह एक नंबर की लालची थी, इसलिए। क्या बात है बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अरे कंचन बहू, अरुण बेटा, आज के बाद तुम दोनों मेरे असली बहू और पोते हो। ममता, नम्रता, कान खोलकर सुन लो।
आज से मेरी इस बहू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी हो। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कंचन अपनी सास को लेकर वहां से चली गई। इधर ममता जोर जोर से रोने लगी। बेटी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे पापा और दादी ऐसा करेंगे। पैसों के लालच में आकर इन्होंने दूसरी शादी कर ली। आप रो मत माँ, इनके कर्मों की सजा एक ना एक दिन इन्हें जरूर मिलेगी। तो इस तरह सारे लोग उसी घर में रहने लगे। रात में भयंकर गर्जना के साथ बारिश होने लगी। रात में कंचन ने ममता से कहा, अरे ओ नौकरानी, रात हो रही है, खाना तुम्हारे पिताजी बनाएंगे। आंटी, आप मेरी माँ से कैसे बात कर रही हैं? तू चुप कर चिपकांडी, ये घर मेरी माँ ने बनवाया है। वो जैसे चाहेंगी वैसे बात करेंगी। अपनी माँ से बोल खाना बनाए। तभी वहाँ पर अजय और उसकी माँ भी आ गए। सासू माँ, देखिए ना, ये लोग हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं। सही तो कह रही है, तुम दोनों इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा। जाओ चुपचाप खाना बनाओ और वही किचन में तुम दोनों माँ बेटी सो जाना। तुम दोनों की इस घर में हैसियत नौकरानियों से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बेचारी चुपचाप खाना बनाने लगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक रात, माँ, हम दोनों दूसरों से जो पैसा लूट कर लाए थे, उन पैसों से तो ये घर बनवा लिया। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। अरे तू फिक्र क्यों करता है बेटा, हमें पैसा हमारा मुर्गा लाकर देगा कल। अगले दिन कंचन ने अजय से कहा, अजय जी, मुझे 50 लाख की सख्त जरूरत है, मुझे अर्जेंट आज शाम तक दे देना। अब कंचन, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ला सकता हूँ अचानक? कैसी गरीबों वाली बातें कर रहे हो अजय? मैं करोड़पति हूँ, मैंने तो तुमसे बहुत कम पैसे मांगे। मैं 2-3 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करती। तुम अगर नहीं कर सकते तो मुझसे तलाक ले लो और सब लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओ। अरे नहीं नहीं कंचन, तुम तो नाराज हो गई। अब मैं कहीं ना कहीं से आज शाम तक 50 लाख रुपए लाकर तुम्हें दे दूंगा। अजय को लगता था कि कंचन के पास करोड़ों की दौलत है, कभी न कभी उससे ले ही लेगा। लेकिन अब अक्सर कंचन उससे पैसे मांगती रहती थी और अजय कहीं न कहीं से उसे उधार लाकर देता रहता। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कंचन का बेटा अरुण, उधर ममता की बेटी नम्रता, दोनों जवान हो गए। अरुण की शादी राधिका नाम की लड़की से हो गई। उसकी शादी में जितना पैसा लगा था सारा कुछ अजय उधार लेकर आया था। एक रोज अरुण की बीवी बोली, अरे सासू माँ, ससुर जी, ये दोनों नौकरानियां तो बड़ी बदसूरत हैं, इनको बदल दो। जो बात आज तक मैं न कह सकी वो बात मेरी नई नवेली बहू ने कह दी। देखिए, हम दोनों इस घर की नौकरानियां नहीं हैं। इससे पहले कि नम्रता कुछ बोल पाती, उसकी दादी बीच में बोल पड़ी, इस लड़की का कुछ ज्यादा ही मुंह चलता है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और बेदखल हो जाओ यहाँ से। तेरी माँ का वो पेड़ है ना, जाकर उसी पेड़ पर रह। उसी दिन उन लोगों ने ममता और उसकी बेटी नम्रता को घर से बेदखल कर दिया। ममता को तो जैसे सदमा सा लग गया था। एक रोज भयंकर बारिश में जब ममता और नम्रता पेड़ पर थे तब, बेटी, मेरी हालत अब ठीक नहीं रहती। तेरे लिए मैंने कितने सपने देखे थे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे कर पाऊंगी। अगर मैं ना रहूं तो तू इस पेड़ पर ही रहना। इतना बोलकर ममता चल बसी। नम्रता अपने पिता के पास अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगने गई, लेकिन उन लोगों ने कोई मदद नहीं की। किसी तरह ममता ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अगली रात जब वो पेड़ पर सो रही थी, तभी उसने देखा कि उस पर अचानक बहुत सारे सोने के सिक्के, हरे हरे नोट और हीरे मोती उगने लगे। ये क्या हुआ? ये तो पैसों वाला पेड़ बन गया। तभी अचानक उस पेड़ से उसकी माँ की आवाज आई, बेटी, जीते जी तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरी आत्मा हमेशा इस पेड़ में रहेगी। भगवान ने मुझे शक्ति दी है, अब तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अजय के घर बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए। गांव का सरपंच भी था। देखो अजय, हम सबका मिलाकर तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर हमें पैसा वापस चाहिए। सरपंच जी, इतना पैसा मैं एक साथ तो नहीं दे सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। धमकी देकर वो लोग वहां से चले गए। लेकिन जब अजय ने इस बारे में कंचन से कहा तब, इसका मतलब जितने पैसे मैंने तुमसे लिए हैं वो तुम मुझसे वापस मांग रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भूल गए? अब अजय परेशान रहने लगा। एक रोज बारिश में वो अकेले अपने खेतों की तरफ जा रहा था। मैंने कंचन के चक्कर में करोड़ों रुपए उधार ले लिए, पर अब चुकाऊंगा कैसे? तभी अचानक उसकी नजर उन्हीं पैसों वाले पेड़ पर गई। ये क्या? इसका पेड़ तो चमत्कार ही निकला। आज रात में इस पैसों के पेड़ से सारे पैसे तोड़ लूंगा, फिर सबका उधार चुका दूंगा।
उसी दिन अजय ने सरपंच और बाकी लोगों को फोन कर दिया। 2 कौड़ी के सरपंच, तू मुझे पैसों की धौंस दिखा रहा था ना। कल तू बाकी लोगों को लेकर आ जाना। जितना भी पैसा बाकी है ना, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा वापस करूंगा तेरा। ये सब बोलकर रात में अजय पैसों वाले पेड़ के पास गया। अब यहाँ पर क्या करने आए हो? देख, इस पेड़ पर मेरा भी अधिकार है। इसमें जितने भी पैसे लगे हैं ना, सारे मैं तोड़ कर ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ, मैंने कब मना किया। नम्रता पेड़ से तुरंत कूद गई, पर जैसे ही अजय ने पेड़ को हाथ लगाया वैसे ही सारे पैसे पत्ते बन गए और घनघोर बारिश भी होने लगी। फिर अजय ने जैसे ही हाथ हटा लिया वैसे ही उसमें ढेर सारे पैसे आ गए। एक बार फिर उसने हाथ लगाया, फिर से सारे पैसे पत्ते बन गए। पापा, ये पैसों वाला पेड़ सिर्फ मेरे लिए है। मेरे अलावा अगर कोई भी इसे हाथ लगाएगा सारे पैसे तुरंत पत्ते बन जाएंगे। अब चलो निकलो यहाँ से। अजय बौखला गया। रात भर वो कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ को छूता था सारे पैसे पत्ते बन जाते थे। इसलिए थक हार कर वो घर आ गया। लेकिन अगले दिन सरपंच और बाकी लोग उसके घर आ गए। क्या हुआ अजय? जल्दी से 3 गुना पैसे हमारे मुंह पर मार दे, हम जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, मुझसे गलती हो गई, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कल रात क्या बोला था मुझे? 2 कौड़ी का सरपंच। हाँ, इन लोगों को घर से बेदखल कर दो और इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। तू तो कुछ बोल ही मत बुढ़िया। एक बहू के होते हुए अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी और पहली बहू को घर से भगा दिया। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। चल हट यहाँ से। सरपंच के आदमियों ने उन्हें घर के बाहर करके उसके घर पर कब्जा कर लिया। तुम दोनों माँ बेटे तो भिखमंगे हो गए, अब हमारे किसी काम के नहीं। मैं अपने बेटे बहू को लेकर जा रही हूँ। चल बहू। चलिए सासू माँ। कंचन, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। चल हट सामने से। इस तरह कंचन अपने बेटे बहू के साथ अपनी कार में बैठकर चली गई। अब अजय और उसकी माँ सड़क पर आ गए। उधर नम्रता ने पेड़ वाले पैसों से एक बहुत सुंदर अनाथ आश्रम खोल लिया। उन्हीं अनाथ बच्चों के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए।